दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि यूपी पुलिस की रनिंग कब तक होगी, रनिंग डेट क्या होगी, या फिर कब तक रनिंग होगी, डीवी के बीच में ही होगी या डीवी सभी पूरी होने के बाद होगी। तो आप लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट जो है वो रनिंग को लेके ही है। तो इस संबंध में ही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और विस्तार से सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और आप लोगों की रनिंग डेट भी निश्चित होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, तो इससे रिलेटेड सारे डाउट्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि पुलिस कांस्टेबल की रनिंग होने वाली है। डीवीपीएसटी चल रही है सभी सेंटर्स पे, और ये मान के चलिए कि 1 से 2% लोग जो है वो डीवी को स्किप कर रहे हैं, और 5-6% लोग मान के चलिए कि हाइट, चेस्ट या फिर फुलाव में या फिर और किसी कारण से बाहर हो रहे हैं। बहुत से लोगों के साथ जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उस डेट का जो बोर्ड के द्वारा मांगा गया था, तो उनको भी इससे बाहर कर दिया जा रहा है। ठीक है, मिनट में 4800 मीटर रनिंग बॉयज़ के लिए होती है और 14 मिनट में 2400 मीटर रनिंग जो है गर्ल्स के लिए होती है। और जिस भी डेट पे आपकी रनिंग होती है वहाँ पे आपको अपना एडमिट कार्ड और जो भी और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आईडी वगैरह, उसको लेके जानी होती है। क्योंकि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड चेक होगा और उसके बाद आपकी एंट्री होती है। ठीक, उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा और आईडी चेक की जाएगी, फिर चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा और आपको चिप दी जाएगी। ठीक, तो जब 200 लोगों का बायोमेट्रिक हो जाएगा तो सभी 200 लोगों को ग्राउंड पे ले जाया जाता है, और एक बार में 200 लड़कों की कम से कम रनिंग होती है, और लड़कियों की बात की जाए तो 100 लड़कियों की रनिंग होती है। तो इसमें पास परसेंट कितना होता है कि कितना परसेंट लगभग लोग इसमें पास होते हैं, तो ये मान के चलिए कि 70 से 80% लोग कम से कम पास हो जाते हैं। जैसा कि अभी ठंडी का समय है तो इसमें जैसे सुबह रनिंग होगी या फिर दोपहर में होगी या फिर शाम को होगी, ऐसा कुछ फिक्स होता नहीं। क्योंकि आप लोगों को कम से कम सुबह 5 बजे 6 बजे, तो उसके बाद कम से कम 1 घंटे मान के चलिए कि बायोमेट्रिक वगैरह में लगेंगे, तो 7 बजे के लमसम से आपकी रनिंग शुरू होगी और फिर शाम तक रनिंग होती है। जिनका भी नंबर पहले आ जाता है उनका बढ़िया होता है, वो बिना खाए पिए भी अपनी रनिंग कर लेते हैं। लेकिन जिनका लेट में नंबर आता है, तो यदि उनके पास कुछ फल वगैरह या ड्राई फ्रूट्स वगैरह या जूस नहीं है या ग्लूकोन डी की बोतल नहीं है, तो उनको फिर समस्या होती है, क्योंकि एनर्जी जो है बैठे बैठे धीरे धीरे जो है समाप्त होती चली जाती है। अब बात करते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की रनिंग कब तक होने वाली है, जो कि यही क्वेश्चन है कि रनिंग कब होगी। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो भर्ती बोर्ड का एक ट्वीट आया था, और ट्वीट में जो है 3 चीजें बताई गई थी। सबसे पहला उसमें था कि रिजल्ट कब जारी होगा, तो रिजल्ट के लिए उसमें बताया गया था कि 21 नवंबर को रिजल्ट आएगा और डीवीपीएसटी दिसंबर के 3rd वीक में शुरू होगी। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ें थी वो एकदम बिल्कुल सही समय पे हुई, और जो डीवीपीएसटी थी वो 3rd वीक में नहीं हुई, 4th वीक में हुई। लेकिन 3rd वीक में उसके लिए जो है नोटिस आ गई थी कि आपकी डीवी जो है 26 दिसंबर से होने वाली है। तो सेम उसमें एक बात और बताई गई थी कि जो आपकी रनिंग होगी वो जनवरी के 3rd वीक में होने वाली है। जनवरी की 3rd वीक का मतलब 15 जनवरी के बाद कभी से भी रनिंग आपकी हो सकती है। लेकिन उसमें एक चीज़ ये नहीं बताया गया था कि डीवीपीएसटी आपका जब दिसंबर के 3rd वीक में शुरू होगा तो वो 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा या 1-1.5 महीने कितना चलेगा, इस चीज़ के बारे में उसमें बिल्कुल भी चीज़ें बताई नहीं गई थी। ठीक, तो जैसा मान के चलिए कि अभी डीवी जो है 1.5 महीने में आप लोगों की समाप्त होने वाली है, और 3rd वीक जनवरी में रनिंग को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों के द्वारा ये बात कही जा रही है कि जनवरी के 3rd वीक में रनिंग हो सकती है। और मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बताता हूँ जो मुझे लगता है जो चीज़ें होने वाली है इसमें, और ये मान के चलिए कि इसमें से लगभग 90 से 95% चांसेज हैं कि इस डेट से रनिंग शुरू हो जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि 20 जनवरी के बाद इसके संबंध में कभी भी एडमिट कार्ड जारी हो सकता है, या फिर भर्ती बोर्ड के द्वारा आप लोगों को नोटिस दे दी जाएगी और नोटिस में चीज़ें बता दी जाएंगी कि आपकी रनिंग कब से होने वाली है, जैसा कि डीवीपीएसटी में अभी बताया गया था। ठीक है, डीवीपीएसटी में 3rd वीक से 1-2 दिन पहले आप लोगों को वो चीज़ें बता दी गई थी कि आपकी डीवी 26 दिसंबर से होने वाली है और आप इस डेट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो सेम ऐसी चीज़ें आप इसमें भी मान के चलिए कि 20 दिसंबर के बाद कभी भी ऐसी नोटिस आ सकती है रनिंग के संबंध में, या फिर एडमिट कार्ड का भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और आप लोग एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं। तो अब उम्मीद है कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि रनिंग आपकी कब से होने वाली है। और सभी के मन में है कि सेकेंड लिस्ट भी क्या आएगी, तो सेकेंड लिस्ट के चांसेज आप मान के चलिए एकदम ना के बराबर है। ठीक है, यदि महिलाओं की बात की जाए तो उसमें जो है थोड़ा बहुत चांस बन सकते हैं, 4-5% चांसेस बन सकते हैं कि महिलाओं की सेकेंड लिस्ट आ जाए, क्योंकि महिलाओं में ज़्यादातर क्या होता है कि फिजिकल में फेल होती हैं, और इस बात भी मान के चलिए कि कम से कम 50% लोग जो है फिजिकल में बाहर होंगे। यदि फेल होने का फिजिकल में परसेंटेज ज़्यादा होता है
तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि सेकेंड लिस्ट आएगी। लेकिन पुरुषों में बहुत ही मुश्किल है, दशमलव में भी 1-8% भी चांस नहीं है कि सेकेंड लिस्ट आए। यदि आ जाती है तो आप लोगों की किस्मत, और लोग अगले जो भर्तियां आने वाली हैं उसकी तैयारी करिए। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, जो 2025 में भर्तियां आएंगी, तो उसको आप देख लीजिए और अपना तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट समय समय पर मिलते रहें। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।